फोटोग्राफ सिर्फ कागज और स्याही से ज्यादा होते हैं, वे समय के टुकड़े होते हैं, हमेशा के लिए जमे हुए। हम सच को दिखाने, खुशी और प्यार को याद दिलाने के लिए उन पर भरोसा करते हैं, लेकिन कभी कभी एक फोटोग्राफ सिर्फ एक याद से ज्यादा कैप्चर करता है। कभी कभी यह एक राज को फंसा लेता है, एक ऐसी छाया जो वहां नहीं होनी चाहिए। यह आरव की कहानी है, एक युवा फोटोग्राफर जो मानता था कि उसका कैमरा सिर्फ खूबसूरती कैप्चर कर सकता है। वह गलत था। कुछ चीजें फोटोग्राफ करने के लिए नहीं होती हैं। अंधेरे में उसकी यात्रा एक ही असंभव इमेज से शुरू हुई। आरव नेवली पहुंचा, एक गांव जो समय में खो गया था, शांत जंगलों से घिरा हुआ था। वह ग्रामीण रातों को डॉक्यूमेंट करने के लिए उत्सुक था। जहां दूसरे सिर्फ परछाई देखते थे, वहां वह खूबसूरती देख रहा था। उसके चाचा ने उसका स्वागत किया, लेकिन चेतावनी दी, यहां की रातें बहुत शांत होती हैं, अंधेरा होने के बाद अंदर ही रहना। आरव ने चेतावनी को खारिज कर दिया। चांदनी में मंदिरों और जुगनुओं को कैप्चर करने के लिए उत्साहित था। उस रात जब वह अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था तो चुप्पी भयानक लग रही थी। उसने अपना कैमरा पकड़ा, नेवली की आत्मा को खोजने के लिए तैयार, इस बात से अनजान कि नेवली में कुछ और भी उसका इंतजार कर रहा था। आरव का पहला पड़ाव गांव का पुराना मंदिर था जो चांदनी में नहाया हुआ था। उसने अपना कैमरा सेट किया, परफेक्ट शॉट के लिए उत्सुक था, लेकिन हर फोटो में एक काली बेतरतीब छाया दिखाई दी, हर बार करीब। यह रोशनी का धोखा नहीं था। कैमरे ने वह देखा जो उसकी आंखें नहीं देख सकती थी, एक बेचेहरा सिलहूट, हर क्लिक के साथ उसकी ओर बढ़ता हुआ। रात की शांति टूट गई, उसकी जगह एक डरावना डर आ गया। आरव को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था, कुछ उसे देख रहा था और वह करीब आ रहा था। अगली रात आरव ने वीरान फुसफुसाती हवेली की खोज की। हवेली की खिड़कियां खोखली आंखों की तरह घूर रही थीं। अंदर दीवारों पर चित्र लगे थे, हर एक में एक चेहरा खरोंच दिया गया था या धुंधला कर दिया गया था। आरव ने दीवार की तस्वीर ली और उसकी इमेज में वह छाया पिक्चर्सों के सामने खड़ी थी, पहले से कहीं ज्यादा साफ और करीब। हवा ठंडी हो गई और कमरे में फुसफुसाहट भर गई। छाया सिर्फ उसका पीछा नहीं कर रही थी, वह उसे अपनी दुनिया में और गहरा स्वागत कर रही थी। आरव घर भागा, तस्वीरें अपने चाचा को दिखाईं। उसके चाचा ने डरे हुए सच बताया, हवेली उनका पैतृक घर था और छाया कई पीढ़ियों से उनके परिवार को हॉन्टेड कर रही थी। सालों पहले उसका भाई रोहन उसी एंटिटी की तस्वीर लेने के बाद गायब हो गया था। हर पीढ़ी में परिवार का एक सदस्य गायब हो जाता था, उनके चेहरे पिक्चर्सों से मिटा दिए जाते थे। श्राप तस्वीरों को एक गेटवे के रूप में इस्तेमाल करता था। रोहन की आखिरी तस्वीर में खाली कमरा और उसके केंद्र में छाया दिखाई दे रही थी। अब आरव की बारी थी। आरव जानता था कि उसे कैमरा नष्ट करना होगा। जैसे ही तूफान आया, उसने उसे फर्श पर रखा, एक हथौड़ा उठाया और श्राप खत्म करने की तैयारी की। बिजली गिरी, जिससे घर में अंधेरा छा गया। कैमरे का फ्लैश जला, छाया को रोशन करते हुए, जो अब उसके सामने खड़ी थी, अब तस्वीर में फंसी नहीं थी। आरव ने हथौड़ा छोड़ दिया, डर से पैरालाइज्ड हो गया। अंधेरा उसे निगल गया और उसकी चीख कट गई। सिर्फ बारिश बची थी। सुबह आरव के चाचा को कमरा खाली मिला, आरव गायब, कैमरा भी नहीं था। फर्श पर एक ही तस्वीर पड़ी थी, कमरा, गिरा हुआ हथौड़ा और छाया अब आरव की गोस्टली आकृति से जुड़ी हुई थी। आरव एक और लेजेंड बन गया। श्राप के कारण एक और आत्मा खो गई। महीनों बाद एक लड़के को बरगद के पेड़ के नीचे कैमरा मिला। वह मुस्कुराया, उसे अपनी आंख पर उठाया और बटन दबाया। क्लिक। हॉरर फिर से शुरू होने के लिए तैयार था।